students, welcome to Blooming Academy. Today we will study class 5th subject English grammar. Lecture 2. फर्स्ट लेक्चर में हम द सेंटेंस इट्स काइंड्स पढ़े थे. आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिफाइन करेंगे. देयर आर 5 kinds of sentence. First, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. 4, exclamatory sentence. And 5, optative sentence. First है assertive sentence और statement. A group of words that expresses a fact, an occurrence, an event, a condition, etc. is called a statement. A statement is also called an assertive sentence. It ends with a full stop. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कोई स्टेटमेंट हो उसे हम assertive sentence कहते हैं. एज एग्जाम्पल डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. ये हमारा स्टेटमेंट हो रहा है. स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसलिए इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. सेकंड है हमारा. अब स्टेटमेंट को भी हम 2 काइंड्स में डिवाइड करते हैं. स्टेटमेंट आर ऑफ 2 काइंड्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव. ए स्टेटमेंट कन्वेंस ए पॉजिटिव और निगेटिव थॉट. स्टेटमेंट को भी हम 2 तरीके से कहते हैं, पॉजिटिव में और निगेटिव में. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द फोन इज़ नॉट रिंगिंग. ये हमारा निगेटिव हो रहा है और ये हमारा अफर्मेटिव हो रहा है. यहाँ पे आप 2 सेंटेंस देख रहे हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव. द स्टूडेंट्स लर्न वेल, ये हमारा अफर्मेटिव आ रहा है. द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न वेल, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस आ रहा है. और एग्जाम्पल हम आपको बता भी रहे हैं. अफर्मेटिव का रूल भी दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये हमारा अफर्मेटिव है. देन नेक्स्ट निगेटिव. she is not clapping. ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो रहा है. असर्टिव सेंटेंस को हम 2 काइंड्स में डिफाइन करते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. An interrogative sentence is used to ask a question or to make some query. ऐसे सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. डू यू हैव ए स्टोरी बुक? हाउ डिड जेनसन परफॉर्म इन द टेस्ट? व्हेन डिड यू गो टू द जिम? वेयर विल यू गो ऑन संडे. इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. An interrogative sentence begins with is, am, are, was, where, will, has, have, had, do, did, can, may, etc. But and हम उसका लास्ट कहाँ करते हैं? क्वेश्चन मार्क से उसका एंड करते हैं उस सेंटेंस को. इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस. डू यू लिव इन देवरिया? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन एंड क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। एक होता है हमारा जिसमें हमको यस या नो में आंसर देना होता है, और एक होता है जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। यस एंड नो टाइप्स क्वेश्चन, व्हेन वी कैन आंसर एंड क्वेश्चन ओनली यस या नो। ऐसे क्वेश्चन जिससे हम कुछ आंसर देना होता है यस या नो में, उसको हम बोलेंगे यस या नो टाइप्स क्वेश्चन। डू यू लर्न फ्रेंच, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आंसर देना है। डू यू लर्न फ्रेंच, क्या तुम्हें फ्रेंच लर्न है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो यस या नो में हमें जवाब देना होता है। उसका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर। यहाँ आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हुआ यूज़, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट टाइप का कैटेगरी का है यस नो टाइप्स के क्वेश्चन। सेकेंड हमारा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, व्हेन ए क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यस या नो। इसमें आपको यस या नो में आंसर नहीं देना होता है, बट सम अदर फैक्ट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आंसर। अगर आपको इसमें किसी की ज़रूरत है आंसर की, तब हम उसे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड ए क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हमारा क्या कौन सा हो जाएगा सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यहाँ भी वही है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको इसकी आंसर की रिक्वायर हो तो दीजिए, तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वे। ये हमारा सेंटेंस है। थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आप असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस के कुछ आप अपने आप से भी कुछ एग्जाम्पल आप बनाएंगे और देखेंगे कि स्टेटमेंट और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपसे बनाने की आप कोशिश, आप सेंटेंस बनाएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।